तो इशू ऑफ डिवेंचर्स में देर इज़ वी गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन सम्स टुडे, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स में बात तो सही है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि भैया बस वो रिप्लेस ही करना है, बट 2-3 नया पार्ट्स है, वो नया पार्ट पे ही फोकस रखेंगे और ट्राई करेंगे कि सम्स के थ्रू इसको सॉल्व करें। सो देखिए क्या होता है, जो चैप्टर डिवाइडेड है वो है इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। सो फोकस करें थोड़ा, अगर हम लोग अभी, हाँ आज सारा सम जो है हर टाइप का 2-2, 3-3 सम करके ख़त्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, 2 घंटा में आप चाहें तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इसको। हाँ ख़त्म हो जाएगा ना सर, फिर क्या है, हम आप लोग का, क्योंकि एक ही स्कूल है जिनका स्कूल खुलते ही एग्ज़ाम है, वो है LSA, एंड आपका इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर है, बैलेंस शीट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की इशू ऑफ शेयर्स का बैलेंस शीट। हाँ तो सर कुछ नहीं है, बस कौन सा चीज़ कहाँ जाना है वो बताना, वो फ्राइडे कराने से हो जाएगा। वर्टिकल, हाँ कौन सा चीज़ क्या किस हेडिंग, तो भी हम फ्राइडे करा देंगे, MCQ में ही देगा, CIT CSO, बस वही फ्राइडे को कराएंगे। अच्छा आदित्य, सो इसका भी 2 पार्ट है। 2 पार्ट ये है कि मतलब मान लीजिए कि आप इशू ऑफ शेयर्स कैश में इशू करते हैं, लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में। वो इंस्टॉलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो एकदम सेम टू सेम नाम भी है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। बस जो सबसे बड़ा फ़र्क इस कैटेगरी में आता है वो है कि इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट पर भी होता है। तो देखिए डिस्काउंट का एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, वो है अलॉटमेंट। जैसे प्रीमियम आपने नोटिस किया कल अभी जो हम लोग क्लास कर रहे थे, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम हो सकता है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम हो सकता है, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम हो सकता है, फाइनल कॉल में भी प्रीमियम हो सकता है। डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट एंट्री में ही जाता है, और वो भी सिर्फ ड्यू एंट्री में डेबिट होता है। तो मतलब पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर लमसम है 100 रुपये का डिवेंचर जनरली फेस वैल्यू होता है, इसके 3 ऑप्शन हो जाते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट अ प्रीमियम, इशूड एट अ डिस्काउंट। तो अगर हम लोग लमसम में इशू कर रहे हैं तो 2 ही एंट्री होगा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर है तो 100 रुपया पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू X% डिवेंचर। ये X% डिवेंचर कुछ नहीं है, इंटरेस्ट रेट है जो सवाल में मेंशन्ड होगा, उसका कुछ करना नहीं है आपको, X% डिवेंचर अकाउंट। प्रियांशु अगर सोचिए यही शेयर, यही डिवेंचर हम लोग 110 में इशू करें तो बैंक में हमको कितना जाएगा, 110, 110, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये 110 हो जाएगा, और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है वो 10। मतलब जो रूल्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स था कि प्रीमियम विल नेवर कम इन द बैंक अकाउंट विद द बैंक एंट्री, वो यहाँ भी फॉलो होता है। कैपिटल एंट्री में ही प्रीमियम जाता था, अगर आपको याद हो, बैंक में एडवांस अरियर होता था, यहाँ पर भी वही रूल्स हैं। सिमिलरली अगर डिस्काउंट है, ये आप नहीं किए हैं, तो बैंक में जाएगा ही 90 रुपया। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10, 2X% डिवेंचर 100, प्रीमियम तो इस सवाल में होगा नहीं। जो नया चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप गलती करेंगे, और आपके एग्जाम में बोर्ड में भी 3 मार्क का क्वेश्चन आया इस बार, बोथ बोर्ड्स में, ISC एंड CBSE में, ये राइट ऑफ करने का। तो पहले क्या होता था ना कि कोई बच्चा पूछ भी रहा था, आई थिंक प्रियांशु पूछ रहा था कि भैया व्हाट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट एंड हाउ डू यू शो दैट इन अ बैलेंस शीट। सो पहले 2013 कंपनीज एक्ट बनने पर उन्होंने बोला कि देखिए ये टाइप का लॉस ना बहुत बड़ा लॉस होता है, एक बार में अगर आप इसको PL में ट्रांसफ़र करेंगे ना तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करेगा। कि अगर हम ये बोले 10 लाख रुपया का लॉस है और हम इसको पूरा खर्चा दिखा दें, जैसे PL में 2 सैलरी 2 वेजेस करते थे ट्रेडिंग में, कभी 2 वेजेस 2, तो अगर हम इसको पूरा डिस्काउंट लिख दें एक बार में, तो एक बार में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ड्रास्टिकली हिट कर जाएगा।
ये खर्चा को ओवर द ईयर्स राइट ऑफ करेंगे, मतलब लाइक डेप्रीसिएशन, लाइक 10 लाख है तो एक साल में 2 लाख, लाइक अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट। तो अब 2018 के बाद कंपनीज एक्ट ने बोला 5 साल दे दिया प्लस 1 ईयर एक्सटेंशन। 2019 में उन्होंने बोला कि जितना भी हमारा फिक्टिशियस एसेट है अलाउड नहीं है इसको कैरी फॉरवर्ड करना। जिस साल आप ये सब टाइप का लॉस खाएंगे, भाड़ में जाए, अब आप नया बिजनेस नहीं है, हम आपको 5 साल का टाइम दे दिए, अब आपको जो कोई भी लॉस होगा आप उस हिसाब से पूरा का पूरा उसी साल राइट ऑफ करें। तो उसमें भी बोला ठीक है हम इतना अनफेयर नहीं होते हैं, अगर तो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना तो आप वहां से यूज कर लें इसको। मतलब जैसे अगर आप इसको बंद करेंगे मैम, सोचिए पीएल से राइट ऑफ करते थे, कोई भी चीज पीएल में लिखते कैसे थे खर्चा, पीएल में टू सैलरी, तो एंट्री क्या बैठता था, पीएल टू सैलरी। तो डिस्काउंट को बंद करने के लिए पीएल में कैसे लिखते हैं, टू डिस्काउंट, खर्चा है। अब पीएल में एक बार में बोल रहा है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये भी एक रिजर्व है जस्ट लाइक पीएल, बोल रहा है आपके पास एक गेन पड़ा है ना, आप इसका इस्तेमाल कर लें। यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप एंट्री पास कर दें, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। अब देखिए सपोज ऑर्डर दिया है ये लोग कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को प्रेफरेंस दें। अब सोचिए आपका लॉस है 10 लाख का, सिक्योरिटीज प्रीमियम में मात्र 4 लाख रुपया, राइट ऑफ तो आपको पूरा 10 लाख करना होगा, तो प्रीमियम से बोल रहा निकाल लो कितना, 4 लाख, पीएल को डेबिट कर दो। पीएल का नाम क्या हो गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल को पीएल नहीं बोलते कंपनी में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो 6 लाख रुपया लिख दो और डिस्काउंट को पूरा राइट ऑफ करो, टू डिस्काउंट 10 लाख रुपया। ये जो बड़ा एडिशन है ना, सबसे बड़ा एडिशन है इस साल का, इसीलिए अगर आपको याद हो बुक्स आने में भी बहुत टाइम लगा। अगर आपका जो नया कंपनी अकाउंट्स का किताब आप देखे होंगे, आपको रिसेंटली मिला होगा, एक हफ्ता 2-3 एक महीना पहले में भी, क्योंकि क्या है बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ये सवाल का नेचर ही बदल गया है पूरा। पहले वो डिस्काउंट के सम्स राइट ऑफ वाले सम्स आते थे, 5 साल में राइट ऑफ करो रेशो के साथ, वो अब है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है वैसा। दूसरा, ये जो लॉसेज हैं ये उसी साल राइट ऑफ होंगे जिस साल ये इनकर होंगे, तो इसीलिए ये डिस्काउंट का एंट्री तो नया है, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ साथ आपको उसको राइट ऑफ भी करना है। तो पहला आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, जब कंपनी लमसम में इशू करेगा 2 एंट्री होगा, बैंक टू डीए प्लस ए डिस्काउंट इफ एट ए डिस्काउंट, 2x% डिबेंचर पार वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एट अ प्रीमियम। ये एक एंट्री बाद में बहुत काम आएगा। जो लोग भी बच्चा रिडेम्पशन कंडीशन वाला सम जानता है, सारा लमसम के साथ ही होता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक बार फिर से आप मेरे साथ डिस्कस करें। इशूड एट अ पार, एंट्री क्या होगा, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। अगर हम प्रीमियम पे इशू करें 10 रुपया का, बैंक टू डीए प्लस ए 110 डीए प्लस ए, अगर हम इसी को डिस्काउंट पे इशू करें, बैंक टू डीए प्लस ए 90, बस आप एक गलती करेंगे, इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे और वहाँ जाएगा आपका 1 मार्क। इसको हटाना है सर, डिस्काउंट को बंद करना है। सिर्फ लॉस इसमें से एक ही जगह पे है ना मैम, ये नो लॉ प्रॉफिट नो लॉस है, दिस इज अ गेन। गेन सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से क्रेडिट हो जाता है, लॉस तो एक ही सिचुएशन पे है, इशूड एट अ डिस्काउंट। पीएल फुल पीएल से चार्ज करिए, पर पूरा हटाना है। You have no option of carry forwarding any kind of a loss from this year. क्लियर है। अगर PL है SP है तो SP अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डेबिट किया ना, क्रेडिट करके कैंसिल करिए। भैया अगर SP नहीं है या इनसफिशिएंट है, यूज SOPL, दोनों डेबिट करिए। तो सिर्फ SP यूज करिए। अगर SP है, हाँ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम वो जितना,
तो बाकी SOPL से निकाल लीजिए। तो पूरा SP यूज करिए। फर्स्ट प्रेफरेंस SP है, दिया हुआ रहेगा, बैलेंस हमेशा दिया हुआ रहेगा। SP तो हमेशा रहेगा ना मैम, SOPL। SP नहीं है तो नील है, SP नहीं है तो पूरा SOPL। क्लियर है? पक्का हमेशा बंद करना होगा। चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। किस चीज़ का बोलना? सारा नॉमिनल अकाउंट बंद होता है रे। एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू क्लोज ऑल योर अकाउंट्स। अब तो आप लोग एक आध क्लास किए हैं शायद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नॉर्मल एंट्री आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, पर PL अप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है ना, बंद करना पड़ता है। फैक्ट्री वाला वेजेस को किससे बंद करते थे? ट्रेडिंग टू वेजेस। पर एंट्री याद करिए ना, बचपन में वेजेस टू कैश होता था। सारा नॉमिनल अकाउंट जो डेबिट में रहता है वो क्रेडिट होकर क्लोज होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बैलेंसेस एसेट लायबिलिटी का होता है, इनकम एक्सपेंस का नहीं। तो अगर कोई इनकम और एक्सपेंस खोले हैं तो उसको बंद भी करना होगा। तो कंपनी में सारा इनकम एक्सपेंस हम एक ही चीज़ से बंद करते हैं, ट्रेडिंग बनाते ही नहीं हम सिर्फ SOPL बनाते हैं। तो जो खर्चा है इसको बंद करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट क्या करें? बोल रहा है या तो SP ले लो अगर है, नहीं है तो जाओ खाओ झटका SOPL का। पर हम तुमको अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। आई विल नॉट अलाउ यू टू कैरी फॉरवर्ड अ लॉस। आई हैव गिवन यू 5 ईयर्स। 2013 में आया ना कंपनीज एक्ट को ये रूल था कि कैरी फॉरवर्ड लॉस अब हटेगा ही हटेगा। अब आप सोचिए फिक्टिशियस एसेट बोल के कोई चीज़ ही नहीं होगा। आने वाला पीढ़ी ये पढ़ेगा ही नहीं। दे विल नॉट नो व्हाट अ फिक्टिशियस एसेट इज, बिकॉज यू गाइज हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन where you've seen a part of fictitious asset in class 11, theoretically maybe, but you know what it exists. But now companies are saying that we don't want this thing here, because ये गुमराह कर रहा है। बेच सकते हो क्या लॉस को? तो क्यों एसेट बोलते हो इसको? हटाओ इसको। You can only have accumulated profits, you cannot have an accumulated loss. अगर है राइट ऑफ करो, लॉसेस में जाओ, कोई परवाह नहीं है, पर ये वाला कहानी बंद करो अब। चलेगा ये बात? तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ आर डिस्कशन रहता है जो बाद में भी काम आएगा, इसलिए हम ये मिटाएंगे नहीं। आई विल कम बैक टू दिस शीट। मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, पर वी गेट सम्स ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एज वेल। द ओनली थिंग आई नीड टू डिस्कस विथ यू आर द जर्नल एंट्रीज, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव, ऑब्वियसली प्रिशा वॉजंट हियर फॉर द लास्ट 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, तो उसका थोड़ा सा इशू ऑफ शेयर्स उतना अच्छे से शायद नहीं किया गया है, पर आप लोग का आई थिंक इशू ऑफ शेयर ढंग से हो गया है। तो जो नॉर्मल एंट्रीज थी वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होंगी, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप हमको बताएंगे फर्स्ट कॉल का वैल्यू कितना है। वैभव आप बताइएगा सर। 10 रुपये का है फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट 30 का है। हाँ अब सुन लीजिए, डिस्काउंट है 20%, 100 रुपये का फेस वैल्यू होता है। जी सर, आराम से देखिए, हड़बड़ाइएगा मत। आपके हिसाब से फर्स्ट कॉल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 40। कारण बता पाएंगे सर? तो मतलब हमेशा जब भी ये 30 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया होगा, ये डिस्काउंटेड वैल्यू होगा। यस, तो इसका मतलब जब भी आप बोलेंगे इसको बोलेंगे 50 - 20, और काट कर आता है। जैसे प्रीमियम को लेकर भी अंग्रेजी आप लोग खेल रहे थे उस दिन मेरे साथ कि नहीं भैया अलोंग विद अलॉटमेंट है। प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है। सपोज ये सवाल में प्रीमियम होता ना 20% प्रीमियम, सो आंसर होता 30 + 20। तो जैसे ये 30 रहता तो वो बनता 10 + 20। प्रीमियम विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। कहीं पर भी जा सकता है, पर एक सब में या तो अलॉटमेंट है या प्रीमियम है, दोनों नहीं हो सकते। सिर्फ अलॉटमेंट, कहीं पर भी जा सकता है। और अगर कुछ नहीं बोले तो कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट। वो तो शेयर्स का भी रूल है। पर हाँ, प्रीमियम इसमें भी कहीं पर भी हो सकता है, पर अलॉटमेंट और सिर्फ डिस्काउंट का एंट्री सिर्फ अलॉटमेंट में ही होगा। एंड वट एवर इज द अमाउंट हियर, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट 40 + 20, दिस इज डिडक्टेड। मतलब इतना मिलेगा, ऐसा समझिएगा, इतना मिलेगा।
यू आर गोइंग टू रिसीव 40 एंड 20 का डिस्काउंट है, इसका मतलब डेट आप 60 का क्रिएट किए हैं, मतलब दिस हैज टू बी 60 माइनस 20। अगर वो 40 बोल रहा है जुगल, इसका मतलब 20 काट कर भी 40 रुपया मिलेगा, तो 2x% डिवेंचर कितना से करेगा? अगर ये 40 बोल रहा है, 20 रुपए का डिस्काउंट है, 2x% डिवेंचर कितना से करेगा? 60 से करेंगे। बैंक में जाएगा 40, डिस्काउंट में जाएगा 20। समझ पा रहे? एक बार एंट्री ट्राई करते हैं ना, सेम क्वेश्चन है। पहले तो ये देखिए, ये कितना हुआ? 70 हुआ, ये समझ रहे हैं? ये 70 हुआ और ये हुआ 30। एक बच्चा अच्छा बात बोला, हमको अच्छा लगा, भैया कैन वी सिंपली से कि यहाँ पे 80 टोटल आना चाहिए। या बट फंडामेंटली यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। फेस वैल्यू इज नॉट 80, फेस वैल्यू इज 100। ये सर अलॉटमेंट में 60 माइनस 20 करके आप लिखे हैं? हाँ 60। हम बोल रहे हैं जब भी अलॉटमेंट 40 रुपीज है, डिस्काउंट इज डिडक्टेड। वी कांट आस्क फॉर डिस्काउंट, देन व्हाट इज द डिस्काउंट? वो तो 100 इज द फेस वैल्यू आफ्टर द डिस्काउंट। फेस वैल्यू ऑफ 100 विल नॉट चेंज, 100 you will receive 80। वो ये 80 हो रहा है। नहीं, ये आपका समझने के लिए है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप ये ऐसा देखें, सवाल में 40 लिखाओ, आप ऐड करके माइनस कर दें, मतलब 40 प्लस 20 करके माइनस 20 लिखें, मतलब 60 माइनस 20, क्योंकि फेस वैल्यू 100 होना होगा। एंट्री में चेंज हो जाएगा, नहीं तो समझने की कोशिश करिए। पहला क्या होता है? बैंक टू एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, 2x% डिवेंचर, 10 10 10 10। 60 मांगोगे कि 40 मांगोगे? मांगोगे। अगर हम बोल रहे नहीं, जब हम बोल रहे हैं 20 ऑफ है, तो किस चीज का डिस्काउंट? अगर हम 60 मांग रहे हैं, 40 40 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सारा ड्यू एंट्री में ही प्रीमियम और डिस्काउंट होता था मैम, याद करें, कभी भी रिसीविंग एंट्री में नहीं आता। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20। मांगते समय ही हम बोल रहे हैं, फिर से सुनिए मैम, सुनिए ना, अगर हम आपको बोल रहे हैं बाहर में जाए एसपी, आप एप्लीकेशन मांगे, मतलब पहले मिलता है फिर आप ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज योर अलॉटमेंट एंट्री? आस्क फॉर अलॉटमेंट कैपिटल, करेक्ट है ना? रिवर्स इट इन टर्म्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट टू x% डिवेंचर, है ना? डिवेंचर अलॉटमेंट टू x% डिवेंचर। हाँ, सारा शेयर कैपिटल अब x% डिवेंचर बन जाएगा और सारा एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन बन जाएगा। तो अब आप मेरे को बताइए, अगर हम बोल रहे हैं कि 60 का फेस वैल्यू है पर 20 डिस्काउंट है, हाउ मच विल यू आस्क? 40। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2x% डिवेंचर 60। अब मिलेगा आपको, मिलेगा कितना? 40। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अब इसमें तो कोई झमेला नहीं है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल 2x% डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 30-30। अब इसमें हल्का फुल्का प्रो राटा होगा। और झमेला कहाँ आता था? प्रो राटा में कि प्रो राटा विथ फॉर फीचर? देयर इज नो फॉर फीचर। टेल मी व्हाई कांट देयर बी अ फॉर फीचर? लोन आप नहीं फॉरफिट कर सकते। हम तो बोलते हैं अटमोस्ट गुंडाई है ये, कि आप बोले थे आप हमको 100 रुपया लोन देंगे, आप 90 रुपया लोन दिए तो जाइए आपका 90 गया। इफ आई कम टू यू फॉर अ लोन ऑफ 100 रुपीज, यू गिव मी 90 रुपीज एंड ऐसे तुम 10 का लोन नहीं दिया इसलिए तेरा 90 भी गया, तो बैंक तो बर्बाद हो जाएंगे। हम बैंक के पास जाके लोन बोलते हैं कि हमको दीजिए 60 लाख का लोन, बैंक बोलते हैं हम 50 लाख का लोन देंगे, तुमको 10 लाख का लोन नहीं देंगे। तो अच्छा जा, तेरा 50 भी मेरा आपसे, क्यों? हमको तुम डिफॉल्ट किया। लोन का डिफॉल्ट आप फॉरफिट नहीं कर सकते, वो पड़ा रहेगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है। रीजन बीइंग सेम सम है,
शेयर्स में। क्या पूछता नहीं है? ये जो अलॉटमेंट वाला झमेला है ना, नॉर्मल एंट्रीज, ऐप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इज नॉट आस्क्ड। हाँ हाँ, पोरोड के हिसाब से वो सवाल आते हैं, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स में आप इतना एडवांस क्वेश्चंस कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल में ये लोग 5 क्वेश्चन दिया है ऐप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का। ये क्या तो पूछेंगे इतना, तो आप लोग कितना अप्लाइड, अलॉटेड, ये वो हैन तैन, एक कैटेगरी में ये बिलोंग करता है, दूसरा कैटेगरी में ये बिलोंग करता है। नहीं, इसमें एक पार्ट है जो एकदम नया है। जैसे अगर हम आपको बताएं अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स का नहीं पूछता है, अदर देन कैश इसी का पूछता है। रीजन बीइंग कि उसके अंदर उधर सिर्फ प्रीमियम पार है, इधर प्रीमियम पार डिस्काउंट है, तो ज्यादा वैरायटी है उसमें। तो हम क्या कराना है ना, पहले आप एक काम करिए, ये इसका एक एक टाइप का सम करिए मेरे साथ, ज्यादा नहीं, एक एक करके। तो एक नॉर्मल सम विदाउट एनी झमेला, विद प्रोराटा सम, विद इंस्टॉलमेंट्स, विद डिस्काउंट, वन सम इन अ लंप सम, एंड वन सम वील डू आफ्टर एक्सप्लेन अदर देन कैश। 4 जानू अनसॉल्व्ड, जानू को भेज रहे हैं, मम्मी को भेज रहे हैं। जानू है बिगेस्ट जानू इन द वर्ल्ड, फर्स्ट जानू इन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोले? बेबी बुलाता है? हट, नहीं नहीं, वो गुजराती है। फिर वो बैठती भी है तो कुछ भी बात ठीक है बेबे। लाइफ में नहीं पूछा है, लाइफ में नहीं पूछा है यार, बैठ हो गया। 6 and 7, that's it. आदि को भी बेबी बोलता है, बाबा। हाँ, प्रिशा का ड्राइवर बहुत घटिया है। चला गया, छोड़ के चला गया ड्राइवर ही। नहीं, मेरे ड्राइवर की बात। प्रिशा के? हाँ, ड्राइवर छोड़ देते हैं। मोनल कोई भी छोड़ के जाए इतना भावुक हो जाती है, छोड़ के चला गया हो। मेरे पे क्यों आ जाती है? क्योंकि तुमको ही छोड़ते हैं। ये बाबा, मयंक भी तो है, बट मयंक का बहुत फॉरगेट मयंक का बहुत पास हो गया यार, एकदम पास भी है, यू आर वेरी प्रेजेंट मयंक, पर मयंक में बहुत दिल है, प्रेजेंट है ना, बहुत दिल है, बहुत बड़ा दिल। मतलब बहुत बड़ा दिल है। मतलब अगर सपोज उसके चलो चलो चलो, एग्जांपल तो नहीं देना, अब देना पड़ेगा, अब देना होगा, अब बोलना होगा, ऑप्शन नहीं। सपोज अब इसका एक आईफोन है, अब इसको बहुत पसंद है आईफोन, पर कुछ दिन के लिए स्पेयर पार्ट के लिए रख दिया है कि बाद में यूज़ करना है, या मतलब रखा हुआ है। कोई इसका एक बेस्ट फ्रेंड आके बोलता है कुछ दिन के लिए हम यूज़ कर लें, तुमको दिक्कत तो नहीं है? हाँ, फोन आई एम ऑब्जेक्टिफाइंग। हाँ, मतलब मांग कौन रहा है? कोई भी मांगे, वो जेंडर बायस्ड नहीं है, एनीवन। तो वो बहुत बड़ा दिल है इसका। ये मतलब लिटरली बचपन में स्कूल में सिखाते थे ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। चलिए, हाँ, खर्चा, दिल बिल सब बड़ा है। बस वेरी नाइस। पॉकेट वॉकेट एकदम, मतलब पैसा हम देख रहे थे उस दिन चल रहा था, 2000 का इधर से नोट गिर रहा है, 2000 का इधर से नोट गिर रहा है। नहीं, चलिए प्रियांशु बताइए ना सर, 6 and 7 छोटू सा सम है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हाँ, Navlakshmi Limited invited applications for issuing 3,012% debentures of 100 each at a premium of 50 per debenture. तो 50 पर डिबेंचर मतलब फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम 50 रुपीज़ है। The full amount was payable on application. तो ये क्या लमसम हो गया? वन सम आई टोल्ड यू आई डू इंस्टॉलमेंट्स, वन सम आई डू लमसम, दिस इज लमसम। Applications were received for 4,000 debentures.
अच्छा, इज एनी प्रो राटा पॉसिबल इन लमसम? फुल रिजेक्ट है ना, फुल रिजेक्ट है, 1000 इंटू 150 रिजेक्ट है। Applications for 1000 debentures were rejected and application money was refunded. But the debentures were allotted to the remaining applicants. Pass necessary journal entries for the above transaction in the book of Lakshmi. बता दे फर्स्ट एंट्री, Bank to debenture allotment. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ, ये सब चीज़ में मार्क्स चला जाता है ना तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कितना रुपया आएगा सर? यहाँ पर एप्लीकेशन है 4000 का, तो 4000 इंटू 150, 6 लाख शायद। 6 लाख होगा। 6 लाख होगा ना यार। अब नेक्स्ट एंट्री, Debenture application and allotment to bank to पहले 2x% डिवेंचर कर दे, 2 SP, 2 बैंक। SP में उसका 50 आएगा। करेक्ट सर। ये 6 लाख में 1000 into 1. 4000 इंटू 100। कंपनी का औकात कितना है? हाँ, 3000 इशू है। कंपनी का 3000 है। 3000 into 3 लाख इंटू मतलब 3000 इंटू 100, प्रीमियम है 3000 इंटू 50, और बाकी का पूरा रिफंड कैसे आएगा वो वैल्यू? 1000 इंटू पूरा 15 रुपया। सो मैंने आपको बोला था ना, एक लमसम, एक इंस्टॉलमेंट विद डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आप अभी तक आज तक मेरे साथ नहीं किया। तो देखिए नेक्स्ट सम ही है शायद 9 नंबर। प्रिशा कोशिश करेंगे मैम, ट्राई करिए। R Limited issued 8000 14% debentures of 100 each at discount of 5% तो देखिए इसको ना हमेशा ऐसे लिखिएगा 100 - 5, ताकि याद रहे कि मिलेगा 95 पर डेट क्रिएट होगा 100 रुपया का, 13% है इंटरेस्ट रेट है। तो जैसे अपने नहीं X% डिवेंचर लिखते थे, तो इस सवाल में लिखेंगे 13% डिवेंचर। इसका कोई काम नहीं है। एप्लीकेशन 25 रुपया। एक सेकेंड मैम, ये 25 को लेके ही लड़ाई है। हाँ, तो आप बताइए अलॉटमेंट लिखूँ मैं कैसे? 30 मतलब देखिए ये है फेस वैल्यू, 55 रुपया फेस वैल्यू हो गया। अब बोलेगा बैलेंस इन द फर्स्ट कॉल, तो देखिए 55 रुपया इधर हो गया, तो 45 रुपीज़ आपका फर्स्ट कॉल में चला गया। हाँ, अगर कुछ नहीं बोले प्रीमियम तो अलॉटमेंट नहीं, और प्रीमियम कहीं पर भी हो सकता है, डिस्काउंट सिर्फ अलॉटमेंट पे होगा और कहीं नहीं हो सकता। अंडर सब्सक्रिप्शन तो सवाल 6000 से चलेगा, और आप जानते हैं इसमें ना कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल नहीं है, जितना आया उससे ही काम चलता है। वी डोंट नीड 90% फॉर डिवेंचर्स। डेट है ना, कम आए तो कम। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटेड टू ₹20,000। छापने अपने का खर्चा लगा कुछ, कोई भी खर्चा का, सैलरी पेड का खर्चा बता। सैलरी पेड का खर्चा है क्या बोलते? जर्नल एंट्री, सैलरी टू आउटस्टैंड नहीं, क्या था? कैश टू सैलरी। अरे कॉपी फेंक देंगे तेरा सर के ऊपर। सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश। तो अगर डिवेंचर इशू एक्सपेंस है उसका एंट्री डिबेंचर इशू टू टू कैश की जगह बैंक कर दे, टू बैंक। और फिर डिवेंचर इशू को बंद करना मत भूलना। डिवेंचर इशू एक्सपेंस को SOPL से, प्रीमियम हो तो प्रीमियम से, डिवेंचर इशू एक्सपेंस आएगा ना, हम कराएंगे, क्यों घबरा रहे हैं, भी आएगा। चलिए फिर क्या हुआ? नो कॉल्स इन एरियर ऑल्सो, सिंपल है। प्रिशा बताइए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्या आएगा? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मैम 8000 इंटू 25 आएगा कि 6000 इंटू 25 आएगा? 6 1.5 लाख। प्रिशा इसको क्लोज करके 13% डिवेंचर में ट्रांसफर करिए। एप्लीकेशन को बंद करना है, नहीं अभी SOPL नहीं, इसको बंद करने से डेबिट करना पड़ता है। DA प्लस ए आता है जब एक इंस्टॉलमेंट होता है। अभी अलॉटमेंट अलग है, एप्लीकेशन अलग है। डिस्काउंट इस एंट्री में नहीं आता, अलॉटमेंट में आता है। अभी एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं, 2x% डिवेंचर, 13% सवाल में दिया हुआ है। 1.5 लाख 1.5 लाख।
अब आप अलॉटमेंट मांगेंगे, ये ड्यू एंट्री है, मांगिए डीए डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर डिस्काउंट वेरी गुड। 30 मांग पाएंगे? जब बोल रहे 5 माफ है तो 25 इंटू 6,000 कितना आता है? 1.5 लाख। फिर डिस्काउंट डिस्काउंट 5 into ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूरा लिखना होगा। बच्चा क्या किया मालूम है? डिस्काउंट अलाउड लिख के आ गया। वो कैश डिस्काउंट होता है, ये वो अलग है। पूरा लिखना होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? कैसे आ रहा है? 6,000 इंटू 5 30,000 टू 13% डिबेंचर का डेट बनाइए। कितना का डेट बनाएंगे? 30, पूरा 30 रुपया। द होल आइडिया ऑफ 30 - 5 इज दैट मिलेगा 25, लाइबिलिटी 30 का बनेगा। ओनर नहीं बोलिए, डेट बोलिए आप। सबसे पहले तो 25 से include हाँ, मांगे थे जितना, ये ड्यू एंट्री होता है। अब तो वही नॉर्मल एंट्री। अब नॉर्मल एंट्री है पूरा। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट मिलेगा कितना? भैया जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। मांगे 1.5 लाख थे, एंड में करते हैं डिस्काउंट बंद। करेंगे, जरूर करेंगे। अब फाइनल कॉल मांगिए मैम। अलॉटमेंट के बाद नहीं होगा वो एसओपी नहीं, लास्ट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 31 मार्च को करते हैं, ईयर एंडिंग पे। तो अब फाइनल फर्स्ट कॉल मांगिए। 2x% डिबेंचर, इधर 13% है। 45 इंटू 6,000 कितना होता है? 2,70,000। बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब 2 खर्चा और हुआ है। 2 खर्चा मतलब 1 खर्चा और हुआ है। डिबेंचर को इशू करने का कुछ खर्चा लगा है मैम, एंट्री बताइए। डिबेंचर इशू एक्सपेंस टू बैंक सर। पेमेंट किए आप, नॉर्मल सैलरी का पेमेंट करना, खर्चा करना। डिबेंचर का तो कागज होता है ना, छापने उपने का खर्चा लग गया। तो डिबेंचर इशू अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब एसओपीएल एसपी आपके पास तो है नहीं, तो ये 20,000 और ये 30,000 डिस्काउंट को भी बंद करना है, और ये नया खर्चा भी पैदा हो गया। दोनों एसओपीएल में जाना पड़ेगा। एसपी है आपके पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो किससे यूज करें? तो ये डेबिट में है, ऊपर वाला भी डेबिट में है। तो पहले एसपी यूज होता, फिर एसओपीएल यूज होता। एसओपीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर इशू एक्सपेंस 50, 30, 20। क्लियर है ये बात? आपको बोल रहे हैं, ठीक है। एक तरीका होता है कि अरे हम अभी बाहर से आए हैं, कोई चांस नहीं है मेरा एग्ज़ाम देने का, हमसे नहीं हो पाएगा, हम भूल गए। दूसरा होता है चैलेंज एक्सेप्ट करने का, कि ताकि दुनिया आपको बोले ठीक है बाहर से आकर भी एक हफ्ता में मतलब 40 और 40 या 25 और 25 लाने का उम्मीद नहीं है, पर कम से कम एक रिस्पेक्टेबल 15-20 लाने के लिए आपको बहुत खटना है अभी। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट द थिंकिंग कि अरे हम तो अभी बाहर से आए हैं, सीधा फर्स्ट टर्म के बाद अपना जलवा दिखाएंगे, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। हम आपको बोल रहे हैं 7 दिन में डूएबल है। अगर आप 7 दिन लगातार दिन का 3 घंटा देते हैं, सिर्फ अकाउंट्स का बात नहीं कर रहे, सब सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग एन एग्जाम फॉर फुल सिलेबस और ओनली 2 चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर ढंग से करिए, इशू ऑफ डिबेंचर अपने आप बनता है। और वो तो थ्योरी है सर।